एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है के शंकर जी ने कि आपने मन की आदतों पर बहुत बोला है, कृपया यह और बताएं कि पति पत्नी में कलह क्यों रहती है। तो इनका प्रश्न मित्र का बहुत ही मतलब एक तरह से कॉमन है या कहो अधिकतम लोगों से जुड़ा है। और आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें ताकि काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो सकें और ज़्यादातर लोगों को इससे एक तरह से एक स्पष्टता भी मिल सकती है, मिलेगी। तो यहाँ पर हमें कई बातें इसमें समझने जैसी हैं जैसा उनका प्रश्न है। पहली बात समझो कि हमारे व्यक्तित्व में दो तरह की चीज़ें होते हैं, हम सभी जानते हैं लेकिन फिर हम उसे क्लियर करते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं और एक तीसरी चीज़ उसे होती है संचालित करने के लिए, यानी कि हम। वो तीसरे जो होते हैं वो हम हैं। और दो और चीज़ें हैं जो शरीर है, मन है। हम तीन चीज़ों का ये हमारा होना है। और हम जो हैं एक तरह से हमारा होना कहो या हम कहो या चेतना कहो, ये अभी तक एक तरह की उस कहावत की तरह हम लोग जी रहे हैं या हमारी चेतना जी रहे। जैसे सुनोगे आपने कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी हम में अपना कोई केंद्र नहीं है। सच्ची बात यह है, कोई मालिकियत नहीं है। शरीर कुछ कहता है, मांगता है, उसके साथ हो जाते हैं, उसकी मांग पूरी करने में जुट जाते हैं। मन कुछ कहता है, उसके साथ हो लेते हैं। यानी हम अभी भी मालिक होते हुए भी सब कुछ के एक तरह से नौकर का रोल अदा कर रहे हैं। और ये शरीर और मन तो चलाते ही हैं, हमें दूसरे लोग भी चला लेते हैं। कोई भी हमारा केंद्र विकसित केंद्र को एक तरह से को बटन दबाया और हम चालू, हमारी प्रशंसा कर दे, बुराई कर दे, कुछ और कर दे, तो हमारे तो सारा बटन ही एक तरह से दूसरों के हाथ में है। और इसका सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि अभी हमें और विकसित होना ज़रूरी है। अभी तो हालत यह है कि मर्जी औरों की पूरी हो रही है और आदेश भी हमसे लिया जा रहा है, यानी हमारी मर्जी से काम भी हो रहा है। यानी सब हम ही कर रहे हैं, दूसरे हमें चला रहे हैं, हम अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है कि जो हमारा जो होना है वो इस तरह का है कि हम दूसरों की गलतियों की सज़ा अपने को देते हैं। यानी हम क्रोध करते हैं, गलती किसी और ने की, क्रोध उस पर हम करेंगे और नुकसान उस क्रोध से वो हमें ही जलाएगा। हमारी स्थिति अभी इतनी एक तरह से कहो अविकसित वाली है। तो मैंने ऊपर कहा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली होती है शरीर, जो एक ठोस होता है, स्थिरता वाली चीज़ है, यानी कहो हमारी आधारभूत बात है, हमारा आधारभूत है शरीर हमारे सब कुछ का। और अस्तित्व की एक तरह से ये जो चीज़ हमें मिली है सबसे गजब और बेहतरीन मशीन है। और इसमें और भी बहुत खूबियाँ कि इसे सिर्फ ज़रूरी और संभव होने वाली चीज़ें ही चाहती हैं, उन्हें ये मांगती है। जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, थोड़ा सा मकान, ये ज़्यादा नहीं। और इसकी खूबी ये है बहुत हल्की चीज़ें मांगती है, संभव होने वाली मांगती है। और इससे काम कुछ भी आप कर सकते हैं। इसमें एक ऐसी चीज़, एक ब्रेन या ये शरीर सारा, ये हमारी बहुत कीमती चीज़ हमें एक तरह से कहो मिली है, फ्री में ही कहो। ये तो पहली चीज़ है हमें जो मिली है। दूसरे हमारा मन, जिसमें कि एक अस्थायित्व वाली कोई बात कुछ भी नहीं होती, उस जैसा कुछ होता नहीं, पूरी तरह हवाई मामला होता है। हवा भाई प्रतिपल बदलते रहने वाली चीज़ है, अति चंचल है और अति जटिल भी है, अति नाजुक चीज़ भी है। और इतने गुण होने के साथ भी कभी तृप्त भी नहीं होती है, न कभी शांति से रहती है, न खुद आराम करती है और ना ही शरीर को करने देती है, उसे विश्राम में जाने देती है, नहीं हमें। और इस सब के साथ एक और कमाल है इस मन का, सब कुछ का मालिक है। यानी ऊपर से ये शरीर और हम, यानी हमारी चेतना, हम दोनों के बीच में है। उस जो एक तरह से दोनों को जोड़े हुए है, दोनों की हर बात, हर सूचना एक दूसरे तक जो जाएगी वो इससे गुजर कर जाएगी, इसके ही थ्रू जाएगी। यही एक साधन है, टूल है।
और जब वो एक दूसरे तक जाती तो फिर ये उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ घटा कर देता है, और एक तरह से दोनों को कभी भी सही सूचना नहीं देता, सच ही है, दोनों को कन्फ्यूज रखता है। और उस कन्फ्यूज में ही एक तरह से कहो जोड़ घटा में ही अपनी मर्जी कहो जोड़ देता है, या कहो हम दोनों पर अपनी मालिकियत बनाए रखता है। ये इसकी एक तरह से खूबी कहो, बीच में होने के कारण कहो, और हम दोनों को कभी भी साफ साफ एक दूसरे की बात को नहीं समझने देता। और नियम साफ है, जैसे ये हम पर मालिकियत करता है, वैसे भी एक नियम साफ है कि यदि किसी पर राज करना है या उसे जीतना है तो फिर उसकी सारी की सारी जानकारियाँ, सूचनाएं, कमियाँ, खूबियाँ सबको जानना ही होगा। इसी कारण से देश भी CID और बड़ी बड़ी इस तरह की जासूसी संस्थाएं रखते हैं, बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि दूसरे की सारी चीज़ें जाने बिना आप उसे हरा नहीं सकते, उस पर राज नहीं कर सकते। और ये सारा करना ही होगा, और मन के पास ही हमारा सारा है। इसीलिए जीवन में कभी हम शांत नहीं रह पाते, कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। और उन्होंने पूछा मित्र ने कि पति पत्नी में कलह क्यों रहती है, तो इसको भी एक तरह से हमें शुरू से ही समझना पड़ेगा। मैंने कुछ बेसिक बातें बताई मन की, अब और चीज़ें समझते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि शरीर हमारा आधार है, और यहाँ एक और बात समझ लो बड़ी मोटी मोटी, कि शरीर और पूरे ब्रह्मांड की सारी क्रियाओं में, यानी हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, शरीर और पूरे ब्रह्मांड की सारी क्रियाओं में 3 चीज़ें मूल रूप से उपस्थित हैं जो आधारभूत हैं, और सब बाद में। पहली है एक विराट चेतना, जिसका एक सूक्ष्म अंश हमारे अंदर है, और उसकी जानकारी अपनी चेतना की, ये विराट चेतना की जानकारी जो हमें है वो एक तरह से न्याय के बराबर है। ये पहली एक तरह से हमारी बड़ी कमी है। ये पहली तो ये है कि चेतना। दूसरी है केमिस्ट्री, जो सब कुछ को बनाती है, परिवर्तन करती है, चलाती है सारे ब्रह्मांड में, हमारे शरीर से लेकर मन से लेकर। और तीसरी है यांत्रिक नियमावली, यानी कहो फिजिक्स। और सच में कहो तो 3 ही सब्जेक्ट हैं, एक चेतना है, ये और सब्जेक्ट सभी इनमें से निकलने, एक चेतना का विज्ञान है जो असली है, उसी में से फिर सारी शाखाएं एक तरह से निकलती हैं, पैदा होती हैं। जैसे साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी है, साइकोथेरेपी है, क्लेयरवायंस है, और है बहुत टेलीपैथी, बहुत चीज़ें सब उसी में से निकलती हैं। मन है, सब उसी में से निकलता है। ये चेतना में से मूल चीज़ है चेतना। चेतना है विषय। तो एक तो सब्जेक्ट ये है असली कीमती सब्जेक्ट। दूसरी है केमिस्ट्री। सारे ब्रह्मांड में सब केमिकल रिएक्शंस रात दिन चल रहे हैं, हमारे शरीर में भी, ब्रह्मांड में भी, सब में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा मूल है। अगर इसको ठोस तल पर देखें, चेतना तो दिखाई नहीं देती, केमिस्ट्री की बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं। दूसरी है केमिस्ट्री, और तीसरे फिजिक्स, यानी यांत्रिकता, या कहो यांत्रिक नियमावली। वो शरीर में भी हैं, ब्रह्मांड में भी हैं, मशीनरी में भी हैं, और सारे सब्जेक्ट इनसे निकलते हैं, सब के सब। जितने फिजिक्स में से फिर गणित निकल जाता है, गणित में से फिर और निकल जाती हैं ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, फलाना ढिमाका, यानी 3 ही सब्जेक्ट हैं। ये मैं आपको मोटी सी बात समझो, एक मोटा सा वर्गीकरण सारे खेल को एक तरह से को समझने के लिए। अब यहीं से फिर बातें हम पति पत्नी पर आती हैं। जब वो युवा होते हैं तो केमिस्ट्री के कारण जैसे जैसे युवा होते जाते हैं बच्चे, शरीर में हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और हार्मोन्स सीधे हमारे मन को एकदम से प्रभावित करते हैं, मन को भी, शरीर को भी। और फिर उन्हीं के कारण एक दूसरे के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों में जिनमें हार्मोनल डिफेक्ट होता है उनमें कुछ भी नहीं होता ऐसा, यानी सारा मामला हार्मोन का है। फिर एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगती है, जो कि एक नेचुरल है। सारा मामला सेक्स के थ्रू, या नेचर में हर चीज़ सेक्स से ही चलती है, सेक्स से ही जन्मती है, चाहे वो कुछ भी है। तो फिर वो ज़रूरत शुरू होती है। तो ज़रूरत तो ठीक है, लेकिन मन तो तब तक और विकसित हो चुका था। मन इस ज़रूरत को हम तक आने से पहले ही एक तरह से, यानी जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं शरीर से, केमिस्ट्री से, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरी तरह हम तक जाने से पहले ही उनमें कविताओं वाले रंगीनियाँ फिट कर देता है, कल्पनाओं के कहीं कहीं जाल बुन देता है, हवाई वाले मनोचित्रण विजुअलाइजेशन कर देता है,
उन्हीं में फिर सामाजिक मान्यताएं उनको भी उसमें फिट कर देता है कहीं न कहीं। कानूनी जानकारियाँ भी आजकल तो ये भी हो जाता है, युवा होते तो कानूनी जानकारियों से भी हम सब लोग परिचित हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को उनमें जोड़ देता है। इसका क्या मतलब है कि एक सीधी सादी बात, एक सीधी सादी ज़रूरत को बहुत जटिल बना देता है हमारा मन, और जटिलता उसकी बेसिक नेचर है। वह शरीर की हर ज़रूरत में अपनी जटिलता एक तरह से को घुसेड़ कर, घुसा कर उसका मालिक बन बैठता है। ज़रूरत सीधी सीधी भोजन की है, बहुत थोड़ा भोजन चाहिए शरीर को हमें, लेकिन वो उसमें भी उसे कई प्रकार के भोजन चाहिए, 36 प्रकार के चाहिए। कपड़े थोड़े से चाहिए, 2 3 4, लेकिन उसमें भी महंगे चाहिए, डिजाइन वाले चाहिए, और काफ़ी चाहिए संख्या में। तो एक तरह से वह शरीर को और हमें यानी चेतना को कभी भी सीधा सीधा नहीं मिलने देता, ताकि उसकी भूमिका कहो, उसकी चौधराहट कहो, वो ख़त्म ना हो जाए। और सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने शरीर को सच से जान सकता है, जो मन के पार चला गया। जो मन के पार चला गया वो मन से भी काम लेगा, शरीर से भी काम लेगा, लेकिन वो शरीर को सच में वही जानेगा, वरना मन कभी नहीं जान देता। शरीर के विश्राम को, शरीर की आनंद को, शरीर के सुख को सच में वही आदमी ले सकता है। तो ये यहाँ तक थोड़ी सी चीज़ें हमने समझी। अब चूँकि उसने पति पत्नी के ऊपर पूछा, तो जैसे हम युवा होते हैं, फिर एक विपरीत लिंग से प्रभावित होकर साथ साथ हो जाता है एक तरह से। और उसमें साथ होने में भी कई चीज़ें होते हैं, कुछ केमिस्ट्री है शरीर की, कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ मन की हवाई रंगीन कल्पनाएं हैं। लेकिन ये तीनों बदलती रहती हैं, बदलती रहने वाली चीज़ें हैं सारी। ये क्या, ब्रह्मांड में तो वैसे सब कुछ ही प्रतिपल बदलता रहता है। एक ही नियम है कि यहाँ हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। एक शाश्वत ला, एकमात्र यही ला है जो सच में ला है, ये शाश्वत ला है। और फिर जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ समय बाद शादी के, फिर चीज़ों के बदलने से, क्योंकि चीज़ें तो समय के साथ बदलेंगे, फिर मन को और 2-3 चीज़ें और नई मिल जाती हैं। अब तक तो सब रंगीनियों में चल रहा था मामला। पहली तो यही जो कि उसकी बेसिक नेचर है, उसकी बेसिक आदतों में से एक है कि वो हर चीज़ में अति पर जाना चाहता है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, प्यार में भी अति पर जाना चाहेगा। दूसरी उसकी एक और आदत है कि हमेशा अपनी मर्जी चलाएगा, और इसके साथ साथ एक और ही है कि अपनी गलती को कभी मानेगा नहीं, दूसरे पर बढ़ेगा, यानी अपने को हमेशा सही ही समझेगा। ये 2-3 उसकी बेसिक नेचर है। शुरू में ये एक तरह से केमिकल प्रभाव में कहो, नई चीज़ के मिलने के, नया साथी मिलने के कारण ये समझ में नहीं आती, फिर धीरे धीरे समय ये सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं, और ये दोनों की ही एक तरह से सामने प्रकट होने लगते हैं। बस थोड़ा सा चीज़ें और समय के बदल जाने से ही, और मन के इन 2-3 नियमों के एक तरह से प्रभावी हो जाने से ही थोड़े समय बाद ही कलह जो है एक तरह से शुरू हो जाती है। और जो अब तक का आकर्षण था वो एक तरह से धीरे धीरे विकर्षण में चेंज होने लगता है। और सच्चाई तो ये कि यदि समाज ना हो, बीच में बच्चे ना आए, नैतिकता के पाठ ना आए, पुलिस ना हो, अदालतें ना हो, तो बहुत जल्दी ही विच्छेद हो जाती हैं शादियाँ। विदेशों में है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा नियम वैसे हैं, सरल कहो या उन्होंने छूट दी हुई है, उनकी अपनी संस्कृति है। लेकिन हमारे यहाँ तो समझदारों ने सब पहले ही सेट कर रखा है। पहले तो बाल विवाह कर देते थे, सच में उसके बहुत लाभ भी थे, लेकिन वो बातें तो गई। तो मनुष्य की जो असली समस्या है वो हमें समझनी चाहिए, वो है मन की जटिलता और मन के बेसिक नियमों को ना समझ पाना, या ना समझना है, ना समझने की कोशिश करना। यानी संक्षेप में कहें तो हमारा अपने मन को हैंडल ना करना आना हमारी सारी समस्याओं की, सारी दुखों की जड़ है। और हमारे मन का बड़ा सीधा नियम है कि वो एक साथ विपरीत चीज़ों को चाहता है, जो कि संभव नहीं होता। तो मन तो चंचल है, सीधी बात है। वही नियम पति पत्नी पर लगेंगे। पति को एक नाजुक चाहिए, बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, और उसमें सच तो यह है उसका बस तो चले, तो उसे तो रोज़ नई पत्नी चाहिए। बायोगेमेटिक है मनुष्य भी, यहाँ सारे जीवधारी बायोगेमेटिक हैं। बायोगेमेटिक का मतलब है कि एक से ज़्यादा साथी चाहिए,
चाहे वो मेल है फीमेल है, ये बायोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन ये छोड़ो, ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं है। यदि सुरक्षा हो और समय हो तो यहाँ दूसरे के साथ सब एंटेंगल हो जाते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी है। लेकिन समाज नियम ये बहुत अच्छे हैं, हमारी स्थिरता लाते हैं। लेकिन जैसे ही पति चाहता है कि सुंदर पत्नी मिले, एक नाजुक पत्नी मिले, तो उसके साथ स्त्री अलग जो उसके स्त्री के गुण हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी झेलने पड़ेंगे, जिन्हें के पुरुष पसंद नहीं करता। जैसे स्त्रियां ज़्यादा बोलने के आदी होते हैं, पुरुषों को थोड़े दिन बाद शुरू में अच्छा लगता है ज़्यादा बोलना, फिर वही दिक्कत देने लगता है। अब इसी तरह स्त्री का है, स्त्री को कठोर शक्तिशाली आदमी चाहिए, पुरुष चाहिए जो उसकी सुरक्षा करे, कमा कर ले। लेकिन शक्तिशाली के अपने समस्या होती है, उसमें अहंकार भी होता है, कुछ सख्तपन भी होता है और एक तरह से कठोरता भी होती है। तो ये जो हवाई रोमांस होते हैं एक तरह से जो शुरू में होते हैं, उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है, जबकि जीवन की ज़रूरतें सारी ठोस होती हैं और सारी झंझटों का कहो, पति पत्नी का कहो या बिना इनके भी कहो, और जो रिलेशन है हमारे जीवन में, सारी झंझटों का एक ही तो मुसीबत है, अहंकार और अपनी मर्जी से दूसरे को चलाना। दो ही बातें हैं, दो ही बातें सारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन हम इन चीज़ों को एक तरह से कहो सीधा सीधा नहीं समझते। अब फिर उनका सीधा प्रश्न है कि कलह क्यों होती है, तो वह तो होगी ही, क्योंकि दोनों की कुछ बातें हमने अभी बताई, और दूसरी ये साथ ही साथ कि शारीरिक व मानसिक संरचना और शरीर व मन के दोनों के नियम और प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। और शादी जो होती है समाज में सिर्फ दो आधारों पर होती है, तो सामाजिक या शारीरिक ज़रूरत है, या भविष्य की सुरक्षाएँ कहो, या अकेला न रह पाना कहो, अकेला ना रहने के कारण दूसरे की ज़रूरत होती है, तो इस कारण से शादी होती है। लेकिन इसके साथ साथ पीछे पीछे ही विपरीत मानसिकताएँ भी चली जाती हैं दूसरे की, दोनों की अलग अलग हैं। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभावी होता है, जो कि उसे निडर बनाता है, अहंकारी बनाता है, ज़्यादा हो जाए तो अति कामुक बनाता है, क्रूर भी बना देता है, और ज़्यादा हो जाए उसको दृढ़ निश्चय बनाता है, सख्त से सख्त काम करने वाला होता है, मुसीबतें झेलने के लायक बनाता है। जबकि स्त्री में एस्ट्रोजन होता है, आदि कई इस तरह के होते हैं जो एक तरह से विपरीत गुण वाले होते हैं। पुरुष में हार्मोन्स की स्टेबिलिटी एक तरह से कहो ज़्यादा होती, या कहो उसमें डेविएशन कहो, वेरिएशन कहो, कम होता है। परंतु इसके विपरीत स्त्री में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, शुरू से ही ज़्यादा होते हैं। जैसे ही एमसी शुरू हुई, वहाँ से शुरू हुई, फिर बच्चे पैदा होना, बच्चों के हर महीने का एक तरह से ओवल का आना, मतलब इतनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं बच्चे बनाने में, फिर सामान्य होने में, फिर लैक्टेशन में, दूध पिलाने में, फिर दोबारा गर्भाधारण में, उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस आते हैं हार्मोन की। उनके साथ साथ हर बार अलग हार्मोन, अलग उसका मूड बनता है और बार बार बदलता है। लेकिन पुरुष और परिवार उससे वही अपेक्षाएं करता है एक जैसी, जो कि रोज़ की होती हैं, और इसी तरह से उसका जो मूड है बार बार बदलता रहता है। और ये भी एक तरह से कलह का कारण है, क्योंकि दूसरे उसको समझ नहीं पाते, एक प्रमुख कारण है सच में तो। और इसी कारण एक बात बहुत पुराने समय से चली भी आ रही है कि स्त्री का व्यक्तित्व बड़ा एक रहस्य होता है, जबकि बात सीधे उसमें रहस्य सा कुछ भी नहीं। उसके अंदर इतनी हार्मोनल चेंजेज हैं, इतने लंबे समय तक हैं, जब तक कोई सारे उससे बंद नहीं हो जाता है एमसी वाला सिस्टम, तब तक ऐसे ही चलता है। एक ही सिर्फ कारण है कि बार बार हार्मोनल चेंजिंग, और इसके साथ में एक और है कि दमित भावनाएं भी हैं, जो कि अब तो रही नहीं, पहले समय में पुराने में होती थी। क्योंकि स्त्री को अब से पहले एक तरह से कभी ज़्यादा भाव प्रकट करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जो उसको ये ढील मिल जाए, कानूनी का हो जाए, मनुष्य विकसित होगा, अब वो थोड़ा वो भी एक तरह से पुरानी दबी हुई चीज़ों को एक तरह से रिएक्ट करती है, थोड़ा वो भी अति पर जाती है। इसके साथ एक नहीं बहुत चीज़ें हैं। स्त्री को एक बायोलॉजिकल नेचर है कि वो अपने को दिखाती है, अपने अंग को, अपनी बात को, अपनी चीज़ों को, ये उसकी बायोलॉजिकल नेचर है। जबकि पुरुष इस सब को कभी पसंद नहीं करता, और जो कि वो पुरुष की नेचर है, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरे इस तरह देखे, लेकिन वो जानबूझकर नहीं करती, वो उसकी आदत है बायोलॉजिकल, वो अंदर से आ रहा है। और पुरुष का अलग है,
स्त्री में एक तरह से कहो प्राकृतिक रूप से एक सहजता होती है, एक ठहराव, एक स्थिरता, एक धैर्य, एक शांति प्रिय जीवन एक तरह से कहो जीने की इच्छा होती है, एक जगह जमकर रहने की होती है। और दुख भी आए तो सबको रो रा कर झेल लेती है। ये प्रकृति ने उसको सारे गुण दिए हैं, क्योंकि उससे आगे चलाना है सारा मामला, उसी से बच्चे आना, प्रकृति को अपना एक तरह से अपनी जनरेशन चलानी है, इसलिए उसको बहुत सहनशीलता दी हुई है। वो अपने को हल्का कर लेती है, किसी दुख को भी झेल देती है, बहुत झेलने की उसमें क्षमता है। जबकि पुरुष का सब इससे उल्टा होता है। पुरुष अपने अहंकार के कारण हो, अपने सख्तपन के कारण कहो, उसमें जीता है, जल्दी तोड़ फोड़ पर आ जाता है, कुछ और करने पर आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज़ें आएंगी ही। इन सबसे निपटने का वही एक ही कारण है कि बहुत समझदारी, मन के नियमों को जानना, बायोलॉजिकल हार्मोनल चीज़ों को समझना, तो सारी चीज़ें एक तरह से तालमेल से ही हल होती। और इसी तरह स्त्री का जो ये एक सहजता है, झेलने की जो क्षमता है, रोकर निकालने की जो है, इसी कारण से सारे संसार में स्त्रियों की उम्र औसतन, इतने बच्चे पैदा करने के बाद, इतने तनाव झेलने के बाद भी औसतन 5 साल ज़्यादा जीती है। ये सारा का सारा देखो किस तरह से एक तरह से इसका प्रकृति का एक तरह से वो है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें हल हो सकती हैं, कहो या समस्याएं हल हो सकती है। इसके साथ और भी कई चीज़ें समझने की बहुत हैं। स्त्री में पुरुष की तुलना में IQ कम होता है, बड़ी सीधी बात, जो कि कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। ये जनरल बात है, अपवाद को छोड़कर। ब्रेन की बुद्धिमत्ता भी कम होती है, ये सारी बातें, लेकिन स्त्री कभी नहीं मानती इन चीज़ों को। उसका पति चाहे कभी कुछ भी बन जाए, उसके लिए वो कुछ भी नहीं, वो हमेशा उसमें कमी निकालेगी। तो वो उसकी अपनी समस्या है, क्योंकि वो नई बातों को उतनी दूर तक समझ सकती। और पुरुष जो है वो प्रेम और कोमलता के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी उतनी चाहता है स्त्री में, जो कि नहीं होती नेचुरली। स्त्रियां दिखाने में अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं एक तरह से, पुरुष को ये सब पसंद नहीं आता एक तरह से। पुरुष तो कुछ करने में, दिखाने के बजाय कुछ करने में, अपने अहंकार को सिद्ध करने में एक तरह से विश्वास रखता है। और स्त्री का एक और है कि वो समझती बहुत ज़्यादा हैं, महसूस भी बहुत ज़्यादा करती हैं, चीज़ों को बहुत बारीक से समझ लेती हैं फ़ौरन, एकदम से देखते ही, लेकिन चीज़ों को जानती बहुत कम है। सच ये है। पुरुष का उल्टा है, वो चीज़ें जानता बहुत है, बहुत चीज़ें जानता है, इन्फॉर्मेशन जानता है, सब चीज़ें जानता है, लेकिन समझता बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण, ये सारा भी नेचुरली है। और कलह का तो असली कारण ये है कि हमारे दोनों के मनों की कहो, मस्तिष्क की कहो, विपरीतता होते हुए भी अपनी अपनी मर्जी को चलाना, विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ चाहना और एक दूसरे को अपने अनुकूल चलाना, जो कि कभी भी संभव नहीं होता है। तो एक तो अकेले पुरुष या स्त्री हो तो उसका अकेला मन ही काफ़ी चंचल होता है, अकेला ही मन काफ़ी होता है। और दो की तो फिर बात ही एक तरह से, जब दो जुड़ जाते हैं तो फिर तो एक तरह से कहो ज़्यादा ही समस्या डबल होती है। बाहर से हम देखते हैं कि समस्या हल होगी, लेकिन सच में डबल हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे को दोष दे सकते हैं, लेकिन वो अकेले भी नहीं रह सकते। अकेले में भी वही कहानी है, अकेला भी उतने ही दुखी है। यहाँ सब दुखी हैं, बिना शादी वाले भी दुख हैं। एक पुराना चुटकुला आप लोगों ने सुना भी होगा, अंग्रेजी में एक चुटकुला है, और उसका अर्थ है कि एक कुंवारा आदमी सोचता है कि काश मेरी शादी हो जाती, एक गरीब आदमी सोचता है कि काश मैं अमीर हो जाता, और एक शादीशुदा आदमी सोचता है कि काश मैं मर जाता। ये इस तरह के चुटकुले हैं। तो वो इसीलिए तो हैं चुटकुले कि सच में एक कलह हो जाती है। एक सोया आदमी है, एक दूसरा सोया है, एक दूसरे को मिलते हैं, सोचते हैं कुछ समस्याएं हल होंगी, लेकिन सच है वो डबल हो जाएंगी। और हमारी मुसीबत है कि हम अकेले भी नहीं रह सकते। यहाँ अकेले भी उतने ही दुखी हैं, शादी वाले भी सब उतने ही दुखी हैं। तो आशा है कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो मित्र ने क्वेश्चन किया था, फिर भी कोई भी आदमी कुछ पूछ सकता है, कोई भी मित्र चाहे तो पूछ सकता है।
आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।